बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में आप मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर पढ़ते हैं, जैसे आर्डिनल नंबर्स जो आपने पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह। ये नंबर्स आर्डिनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा रोमन नंबर्स आपने पढ़े होंगे, और आगे जाके आप कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर फिर इमेजनरी नंबर आते हैं। मतलब ये कि आप मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स पढ़ते हैं। और आज हम स्पेशल टाइप्स पढ़ते हैं, जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कोई हकीकी माने रखते हों, या वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकें। नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर आप शो कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाता है। अब रियल नंबर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप हमारे पास रेशनल नंबर का आता है और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर्स का आता है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यानी 4:3। 4:3 को आप 4/3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q जो है वो आपके पास इंटीजर होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास Q जो इंटीजर है वो ज़ीरो इंटीजर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर Q की जगह ज़ीरो आ गया तो इसका सलूशन मुमकिन नहीं है। इस वजह से Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी P/Q की शक्ल में जो भी नंबर आप लिख सकें उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। और दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की पहचान आप कैसे करेंगे? आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहली पहचान ये है कि ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये ख़त्म ना होते हों, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि उनमें कोई नंबर रिपीट ना होता हो, या कोई नंबर्स का ब्लॉक जो है वो रिपीट ना होता हो। तो इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी पहचान है हमारे पास वो ये है कि रूट के अंदर कोई हिंसा हो, और उस हिंसे का जब आप रूट निकालते हैं तो कोई डेसिमल नंबर उसका जवाब आता हो। तो वो डेसिमल नंबर जो आपके पास आएगा वो सारा इरेशनल होगा, यानी वो नंबर आपके पास इरेशनल आएगा। मिसाल के तौर पर 2 है आपके पास, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो इरेशनल होगा, यानी ऐसा नंबर आएगा जो डेसिमल में होगा, ना ख़त्म होगा और ना इसमें कोई रिपीटिशन होगी। इस तरह 5 है, इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो भी इस तरह की सिचुएशन आएगी कि आपके पास एक इरेशनल नंबर हासिल होगा। कोई भी P नंबर है उसका आप nth रूट निकालते हैं और वो जो जवाब आपको के पास आ रहा है वो एक होल नंबर नहीं है बल्कि डेसिमल में आ रहा है, तो इस सूरत में वो आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा। अब आते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। अब रेशनल नंबर्स जो हैं हम मज़ीद इनको फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर जो होते हैं ये पूरा यानी मुकम्मल नंबर होते हैं, यानी ज़ीरो और इसके अलावा प्लस की तरफ जो इनसे जाते हैं 1 2 3, और नेगेटिव इनसे जो होते हैं -1 -2 -3, ये सारे आपके पास इंटीजर्स हैं। इनको हम Z से शो करते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि पूरा हिस्सा नहीं होता। मिसाल के तौर पर 2.3 एक फ्रैक्शन है, और इसके अलावा 4/5 एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को हम मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन जो इशारे वाले नंबर होते हैं, और दूसरा हमारे पास है कॉमन फ्रैक्शन जो बटा की सूरत में हम लिखते हैं। अब जो इंटीजर्स हैं हमारे पास उनको हम फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास नेगेटिव इंटीजर इसमें आते हैं, इसमें पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, और न्यूट्रल इंटीजर इसमें आता है। नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उसको हम Z- से शो करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, यानी उनको हम Z+ से शो करते हैं। इसके अलावा ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल इंटीजर इसको कहते हैं, क्योंकि ये ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, इसको Z0 से शो कर सकते हैं। अब अगर हम यानी न्यूट्रल इंटीजर ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मिला लें तो इससे हमारे पास एक नया ग्रुप बनेगा, उसको हम कहते हैं होल नंबर्स का ग्रुप। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर को आप मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर्स और आड नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो आप 2 पे डिवाइड कर सकें, इनको हम ई से शो करते हैं। देखिए 0 2 4 6 ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये 2 पे तकसीम होते हैं, इसलिए इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो आपके पास आड नंबर्स का है। आड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। आड नंबर का जो ग्रुप होता है उसको हम ओ से शो करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो इंटीजर मिला के होल नंबर देते हैं, और अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आप ले लें तो आपको ये नेचुरल नंबर देते हैं।
नेचुरल नंबर का सेट जो है इसको हम n से शो करते हैं और ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब नेचुरल नंबर को आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं या 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी एक 1 हो इसका फैक्टर और दूसरा वो हिंसा बजाते खुद अपना फैक्टर हो। मिसाल के तौर पर 3 है, इस पे 1 का पढ़ा जाता है और 3 का पढ़ा जाता है, मतलब इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 3 है। तो इस तरह के नंबर सारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। इनको हम पी से शो करते हैं, यानी 2 3 5 7 एट्सेट्रा, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इनके अलावा जो बीच में रह गए वो सारे कंपोजिट होंगे, और कंपोजिट का मतलब ये होता है यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर 4 6 8 9 एट्सेट्रा, ये सारे जितने नंबर्स हैं ये सारे कंपोजिट हैं। अब हमारे पास नेचुरल नंबर में एक रह गया 1, यानी 1 जो है ये न प्राइम है न कंपोजिट है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इस सूरत में ये न प्राइम है न कंपोजिट है। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर किस ग्रुप में आता है। देखिए हमारे पास ये नंबर्स हैं और सबसे पहले हमने रियल नंबर्स देखने हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये सारे रियल नंबर हैं, इसलिए मैं लिखूंगा कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब आते हैं दूसरे पे, जो कि हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। देखिए हमारे पास 2.5 ये एक रेशनल नंबर है, और 3 जो है रेशनल नंबर है, 5/7 ये भी एक रेशनल नंबर है, -1.96 ये भी रेशनल है। इसके अलावा √36, इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो ±6 आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ +-6, तो इसकी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि √36 ये भी एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा -7/6 ये भी रेशनल है, और -9 भी रेशनल है। इसके अलावा 1 भी रेशनल है। बाकी जो बच गए हैं कौन कौन से बचे हैं, √3 ये एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है, -√14 ये भी एक इरेशनल नंबर है, और पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। अब ये 3 जो है ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि जब आप 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा जो डेसिमल होगा, यानी इशारिया में जवाब आएगा, वो ज़रूर एक इरेशनल नंबर होगा, यानी वो ना ख़त्म होगा और ना उसमें कोई रिपीटिशन होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल आपके पास आएगा। इस तरीके से इसका भी यही आंसर आएगा और इसका भी यही आंसर आएगा, यानी एक इरेशनल नंबर आपको जवाब मिलेगा। तो बजाते खुद ये जो है पाई है ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू तकरीबन हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो हम 22/7 लेते हैं, और 22/7 जो है या 22/7 जो है ये हम आसानी के लिए लेते हैं। अब इसके बाद इंटीजर्स हमने ढूंढते हैं। इंटीजर जो होते हैं वो पूरे नंबर होते हैं। ये 3 एक इंटीजर है। इसके अलावा आप ऐसे आएँ यहाँ पे -9 जो है ये भी एक इंटीजर है, और वो √36 जो है वो भी एक इंटीजर है, वो प्लस माइनस इंटीजर आपको देता है आंसर, और 1 जो है ये भी आपके पास एक इंटीजर है। इसके अलावा फ्रैक्शन जो बाकी रह गए, ये जितने भी रैशनल नंबर थे इनमें इंटीजर के अलावा जो रह गए वो सारे आपके पास फ्रैक्शन ही आएंगे, यानी 2.5 ये एक फ्रैक्शन है, 5/7 एक फ्रैक्शन है। इसके अलावा -1.96 ये भी एक फ्रैक्शन है, और इसके अलावा -7/6 ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो आपके पास 4 फ्रैक्शनल नंबर आ गए। अब डेसिमल फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल आपने ढूंढने हैं जो इशारिया वाले हैं। 2.5 एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके अलावा -1.96 ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। और कॉमन फ्रैक्शन कौन से, जो बटा की सूरत में है, फ्रैक्शन के अंदर आप ढूंढ सकते हैं। 5/7 ये एक फ्रैक्शन नंबर है। इसके अलावा -7/6 ये भी आपके पास एक फ्रैक्शनल नंबर है। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ। पॉजिटिव, अब आप पहले इंटीजर देख लें, ये वाला 3 -9 और ये वाले इंटीजर्स हैं, तो देख लें पॉजिटिव इंटीजर जो आ रहे हैं 3 और इसके अलावा 1। अगर मैं इसका पॉजिटिव आंसर लूँ √36 का, तो इस सूरत में √36 पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। अब इसके बाद नेगेटिव इंटीजर देखते हैं। -9 एक नेगेटिव इंटीजर है। इसके अलावा √36 का जब नेगेटिव आंसर मैं लूँगा तो वो आपके पास नेगेटिव इंटीजर में भी आ सकता है। होल नंबर्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यहाँ से हमारे पास, और साथ में 0 यहाँ से आते हैं। देखिए हमारे पास 1 3 ये दोनों आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। इसके अलावा अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले लें उसका, तो 36 स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव वैल्यू आप कंसीडर कर लें तो उस सूरत में ये भी एक होल नंबर आएगा। इसके बाद है नेचुरल नंबर होल नंबर्स ही से आते हैं, तो 1 3 और √36 ये तीनों आपके पास नेचुरल नंबर भी हैं। इसके अलावा आप आए प्राइम नंबर के ऊपर। प्राइम नंबर हम नेचुरल नंबर से निकालते हैं, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 3 आपके पास प्राइम नंबर है, और √36 ये भी एक
यानी सिर्फ 3 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है। इसके अलावा आड नंबर कहाँ से आप निकालेंगे? अगर हम इंटीजर को कंसीडर कर लें तो आपके पास इंटीजर में 3 जो है वो आड नंबर है, -9 है, इसके अलावा 1 है, ये तीनों प्राइम है। और इवन नंबर जिस पे 2 का पढ़ा जाता है यानी √36 आप कंसीडर कर लें। अगर +6 आए या -6 आए तो इस सूरत में ये दोनों जो है वो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो ये आपके पास एक इवन नंबर है। इसके अलावा कंपोजिट नंबर आप